वचन में से जरा सा मनन करेंगे और हम लोग कनान देश की यात्रा में हम लोग निकलेंगे। हम लोग 30वां पड़ाव, हम लोग अगर गलत नहीं है तो 30वां पड़ाव हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग निकालेंगे गिनती की किताब, उसका 33 अध्याय, उसका 29 पद को यदि हम पढ़ेंगे। गिनती 33 अध्याय, उसका 29 पद। फिर मित्का से कूच करके उन्होंने हसमोना में डेरे डाले। हाँ, मित्का से निकलकर हशमोना में डेरे खड़े किए। मित्का हमने देखा मीठा, मीठा क्या है? प्रभु का वचन मीठा है, भलाई करना मीठा है ना। हमने बहुत सारी चीजें देखा पिछले सप्ताह। हमारे जीवन में भी मिठास होनी चाहिए। इस मरुभूमि में, जंगल में, जहां कुछ भी उपलब्ध नहीं है, प्रभु हमारे लिए सारी चीजें उपलब्ध कराता है ना। लोग मंगल ग्रह में यान भेजते, लोग चांद पे यान भेजते, दूसरे ग्रहों में यान भेजते। क्यों भेजते हैं पता करने के लिए कि वहां पर कोई कीमती धातु ना मिल जाए इन्हें। सोना है, हीरे हैं, क्या जाने किसी ग्रह में बड़े हीरे हो, क्या जाने किसी ग्रह में बहुत सोने हो। और इस लालच से भी क्या है, कुछ नया पाने के लिए, कुछ धनवान बनने के लिए भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे कर रहे हैं कि क्या जाने मंगल में, चांद में, सूरज में तो नहीं जा पाएंगे। और इंसान भेज रहे हैं यान को कि वहां पर कुछ मिल जाए, अर्थात कुछ कीमती मिल जाए। इस संसार में भी प्रभु ने कीमती चीज दिए हैं और वे केवल मनुष्य के ही काम के हैं। पशु को इसका कोई काम नहीं। पशु को अब सोना दोगे कोई काम नहीं है ना, वो चला जाएगा, लेगा नहीं। उसको मालूम है कि इसका मेरे लिए कोई काम नहीं है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, इसका सिर्फ इंसान को काम है। उसके लिए हत्या भी कर सकते, उसके लिए चोरी चकारी कर सकते, उसके लिए लड़ाई झगड़े कर सकता वो, क्योंकि वो क्या है, कीमती है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि इस कनान देश की यात्रा में वे निकल गए हैं, लेकिन जंगल में जा रहे हैं, मरुभूमि में जा रहे हैं। लेकिन अद्भुत आश्चर्य की बात यह है कि इस मरुभूमि में भी परमेश्वर उनको जीवित रखता है ना। ऐसा तो नहीं है कि इस्राएली लोगों ने झूठ मूठ का कहानी बना के यहाँ लिख दिया कि मरुभूमि में 40 साल रहे। नहीं, ये सच्चाई है। कोई ऐसा झूठ क्यों बोलेगा? हमारे इतिहास में लिखा है क्या कि भारतीय लोग जंगल में 40 साल रहे? ऐसा लिखा है क्या? नहीं ना। वो मरुभूमि में रहे, हकीकत है। और आज वो जाति हमारे सामने है, इस्राएल देश के रूप में मौजूद है। तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार जंगल में भी उनको क्या किया, आवश्यकता को पूरा किया। हालेलुया। और वे लोग आज सभी चीजों में आगे हैं, सभी चीजों में उन्नतशील हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। हशमोना का अर्थ होता है फैटनेस, मोटापा, है ना। लेकिन सही अर्थ में ये मोटापा नहीं है कि चर्बी भी नहीं है। इसका अर्थ होता है कि उत्तम, बढ़िया। इसका अर्थ होता है क्या है, उपजाऊ, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत उपजाऊ, बहुत सुंदर, उत्तम से उत्तम, बढ़िया, है ना। मोटापा जो फैटनेस आया इंग्लिश में, लेकिन इसका सही वो अर्थ, वो फैटनेस मतलब मोटापे से नहीं है, चर्बी से नहीं है। लेकिन हशमोना में इन्होंने डेरे खड़े किए। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 27 अध्याय, उसका 28 पद को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 27 अध्याय 28 पद को, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, हाँ, और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। हाँ, प्रभु तुम्हें भूमि के उत्तम से उत्तम उपज दे। जब आशीष दे रहा था यहां पर प्रभु का दास, तो बोला भूमि के उत्तम से उत्तम। इंग्लिश में आया है फैटनेस ऑफ अर्थ, है ना। अर्थात भूमि की बढ़िया चीज, चॉइसिएस्ट चीज आपको मिले, है ना।
इस प्रकार से प्रभु के दास ने क्या किया, अपने बेटे को आशीष दिया। प्रभु हमें क्या करना चाहता है? जंगल में तो लेके जाएगा। हम देखते हैं बहुतों को प्रभु ने जंगल में लेके गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में रहा। यीशु का जब परीक्षा हुआ, आत्मा उसको जंगल लेके गया। पौलुस जो था वो भी अराबा के जंगल में कितने सालों समय तक रहा, शायद अगर 2 महीना 4 महीना पता नहीं। प्रभु ने इस्राएलियों को जंगल में भेजा, 40 साल उन्होंने उसको पार किया। एलिया है, एलिशा, ये लोग शहर से दूर रहते थे, कह सकते हैं जंगल में रहते थे, है ना। एलिया का गुफा अभी भी है, बोलते हैं वहां पर कोई पहाड़ में कोई गुफा, जैसे माना जाता है एलिया वो इस्राएल में है, माना जाता है एलिया का गुफा है वो करके, है ना। तो हम देखते हैं कि ये लोगों को प्रभु रोजमर्रा की चीजों से अलग करके प्रभु ने रखा था। हम देखते हैं कि यूहन्ना जो सुसमाचार जिसने लिखा, यूहन्ना जो प्रेरित, यूहन्ना एक बपतिस्मा देने वाला जिसको तो गला काट दिया गया था, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, और एक यूहन्ना यीशु का चेला था। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो यीशु का चेला नहीं बना, वो अपना अलग काम करता था, उसके चेले अलग थे, है ना। लेकिन जो प्रेरित यूहन्ना जो था, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, तीसरा पत्रस लिखा, जिसने यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा, वो भी पतमुस नाम टापू में था। तो टापू का एक सुनसान बियाबान जगह था, है ना, एक अनजान जगह जहां पर कुछ चीजें ना हो, मिलती हो, जहां से भाग पाना मुश्किल हो। ऐसे जगह में क्या था, मतलब सबसे अलग होकर कट कर वो था, है ना। तो कहने का मतलब है कि प्रभु ने कई लोगों को क्या किया, अलग रखा, लेकिन वहां पर भी प्रभु ने इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया, है ना। हम लोग शहर में रहते, रजाई ओढ़ के सोते, फिर भी मच्छर काटता, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन यूहन्ना क्या था, जंगल में रहा, बनमुदु और टिड्डी खाया, है, और फिर भी वो भला चंगा मोटा तगड़ा बढ़िया था, है ना। और क्या था वो, उसको किसी प्रकार की कमजोरी नहीं थी। परमेश्वर हमें बल शक्ति देता। पुराने जमाने के लोग कौन से विटामिन दवाई खाते थे, 100-100 साल जीते थे। हम लोग दवाई खाते हैं इसलिए तो जल्दी गुजरते हैं। 70-80 पहुंच गए तो बहुत बड़ा बात हो जाता है ना। हमारे मेन जो सीनियर पादरी है उनका भी 80 होने जा रहा है इस साल, है ना, दिसंबर में। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हशमोना में हमें पहुंचाया, अर्थात प्रभु उत्तम से उत्तम देने वाला परमेश्वर है। बढ़िया चीज हमारे लिए प्रभु ने तैयार करके रखा है। इस दुनिया में भी और आने वाले दुनिया में भी प्रभु ने हमने उत्तम दिया। हालेलुया, है ना। हम जब बचपन में थे, हम बादलों को देखते थे, बड़े खुश होते थे, और हम सोचते अरे वो रुई रुई है ना, क्या हम सोचते तो रुई है। छोटे थे उस समय, है ना, 2-4 साल के थे, हमें लगता था रुई है ना, क्या कितना सुंदर लगता था। प्रकृति को देखते थे, सब नया, है ना, कभी देखा नहीं, पेड़ पहाड़ नदी, है ऐसा चीज होता है, वैसा चीज। पता चला अरे शेर नाम का भी जानवर होता है, भालू नाम का जानवर होता है, हाथी नाम का जानवर, कभी देखा नहीं था, जब पहली बार देखा है, ऐसा भी चीज होता है। प्रभु ने कहने का अर्थ है, संसार में इतनी सारी विचित्र चीजें बनाई कि मनुष्य उसको देख के क्या हो जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी हो जाती है ना, मुंह खुला का खुला रह जाता है। हम अवाक रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसी भी चीजें हैं दुनिया में। अद्भुत चीजें प्रभु ने बनाई, हमें क्या करने के लिए, चकित करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए। इस पृथ्वी के उत्तम से उपज के लिए भी प्रभु ने क्या किया, अपने दास को आशीष दिया। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे ये उत्तम चीज किसके लिए है, प्रभु ने हमें बनाया, है ना। ये मोटापा किसके लिए है, ये बढ़िया चीज किसके लिए है, जरा सा हम लोग देखेंगे, है ना, किसके लिए है। यिर्मयाह रचित सुसमाचार 31 अध्याय 14वां पद, यिर्मयाह 31:14। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा, मैं याजकों को चिकनी वस्तु से तृप्त करूंगा, हाँ। और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी, यहोवा की यही वाणी है ना। यहां पर हम देखते हैं कि उत्तम चीज, चिकनी चीज प्रभु किसके लिए रखा है, 2 लोगों के लिए रखा है यहाँ पर। एक क्या है, याजकों के लिए,
और एक किसके लिए? अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए, प्रभु की प्रजा बनना है, तब हमें उत्तम मिलेगा। ऐसी वैसी चीज है किसी के लिए, दूसरों के लिए, है ना, लेकिन उत्तम, चावल में भी क्या होता है? उत्तम चीज पाया जाता है ना। बहुत प्रकार की वैरायटी होती है चावल में, और जो मिलता है 5 रुपए में, ये क्या है? ऐसी वैसी कीड़ा लगा हुआ, ये वो लो क्वालिटी का मिलता है। थोड़ी ना आपको महंगा चीज मिलेगा, शालीमार मिलेगा, बासमती मिल जाएगा क्या फ्री में? नहीं, क्वालिटी है सब चीज में। ऑर्डिनरी ब्लेसिंग सबके लिए है, स्पेशल ब्लेसिंग प्रभु अपने विशेष लोगों के लिए रखा है, वो उनको बढ़ के रखता है। यूसुफ से प्रभु प्यार करता था, याकूब उसको बढ़िया चीज क्या दे दिया था? ओवरकोट दे दिया था, रंग बिरंगा अंग रखा दे दिया था, शान से पहन के घूमता था, देखो मैं अपने पापा का क्या हूं, दुलारा हूं। दूसरे भाई देख के गुस्सा हो जाते थे हैं, वो जल मर जाते हैं, अरे क्या दिखा रहा है ये, सपने देखने वाला है, छोटा है लेकिन बड़ा दिखाता है हम लोगों को। उनको क्या मालूम था एक दिन ये बड़ा पद एक दिन इसी के सामने पैर ये लोग दंडवत करेंगे, उनको मालूम नहीं था। प्रभु जिसे पसंद करता है उसको उत्तम और बेहतरीन देता है। हालेलुया। प्रभु के क्या बनना है? याजक बनना है, प्रभु का प्रजा बनना है। प्रभु कहता अपनी प्रजा को दूंगा, अपने विश्वासियों को दूंगा, जो प्रभु के विश्वासी हैं उनके लिए, और याजक बनना है ना। हम अपने परमेश्वर ने क्या बोला? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुमने वास करना चाहता है, प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर में रहना चाहता है। तुम पुजारी हो, तुम याजक हो, अपने मंदिर को संभालो। यहां पर डेली पूजा दरवाजा खुलना चाहिए, है, यहां आराधना स्तुति भजन सब होना चाहिए, वचन होना चाहिए, गीत होनी चाहिए, स्तुति होनी चाहिए। याजक बनने से क्या होगा? प्रभु चिकना देगा हमको। हालेलुया। बढ़िया चीज किसके लिए रखा प्रभु ने? याजकों के लिए रखा। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 92 अध्याय 12वां पद, भजन संहिता 92 उसका 12वां पद, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, हाँ, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वो बढ़ेंगे, है ना। क्या चीज? धर्मी लोग, धर्मी लोग उन्नति करेंगे। हाँ, और क्या लिखा है? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, हाँ, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। हाँ, वे मोटे तगड़े हो जाएंगे यहोवा के आंगन में आने से, धर्मी लोग होने से। प्रभु क्या करेगा? फुलाएगा फलाएगा, है ना। दुष्ट लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, वचन कहता। दुष्टों को तू खोजेगा समय होने से, पर वो तुझे मिलेगा नहीं, वचन कहता, है ना। धर्मी की संतान आशीष पाएगी, वचन कहता। धार्मिकता के पीछे चलना एक से, प्रभु हमें फलाएगा, फुलाएगा, बढ़ाएगा। हमारा चेहरा उदास नहीं रहने पाएगा, है ना, हमारा चेहरा उदास नहीं रहने पाएगा। प्रभु क्या कहता है? उसके आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। प्रभु के आंगन में हम जितना जाएंगे, लिखा है यहोशू है परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू को बड़ा पसंद करता था, और मूसा तो अपना प्रभु से बात करके चला जाता था, लेकिन यहोशू क्या करता था? वहीं सोता था, वहीं रहता था। उसको बोला मैं प्रभु के उपस्थिति को चाहता हूं। यहोशू के मन में ऐसा भाव था। कई लोगों को कलीसिया से प्रेम है, कई लोगों को कलीसिया की संगति अच्छी लगती है, कई लोग हमेशा संगति में रहना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे 10 मिनट करो, चलो भागते हैं यहां से। कई लोग बोलते हैं क्या, वो थोड़ा देर रखते हैं, फिर यहां से निकल के चलते हैं हम लोग। लेकिन कई लोगों को क्या लगती है? अरे काश मैं प्रभु के भवन में ही रहूं, क्या खूबसूरत, क्या बढ़िया लगता है, क्या आनंद लगता है यहाँ, अच्छा लगता है यहाँ। घर जाने से दुनिया टेंशन, दुनिया में निकलो तो दुनिया टेंशन, प्रभु की संगति में कोई टेंशन नहीं। कितना सुखद लगता है हमको, है ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर के आंगनों में हम रहेंगे तो प्रभु क्या करेगा? हमें हरा भरा करेगा, फलाएगा, फुलाएगा, बढ़ाएगा, मोटा तगड़ा कर देगा, हृष्ट पुष्ट कर देगा प्रभु हमें। हालेलुया। प्रभु के आंगन को हमको प्यार करना है, प्रभु के आंगन को में रहना, उठना बैठना में सीखना है ना। हम पढ़ेंगे अगर नीति वचन की किताब
नीति वचन 28 अध्याय उसका 25 पद को जरा पढ़ें। किसकी उन्नति होगी हम लोग देखेंगे। नीति वचन 28 का 25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, हाँ, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। वो मोटा तगड़ा हो जाएगा, वो उन्नति करेगा। कौन? यहोवा पर भरोसा करने वाला विश्वासी जन, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला। ना तो बढ़ती पूरब से होती है ना पश्चिम से होती है। यहोवा के हाथ में एक प्याला है, उसमें दाख मधु झाग वाला है। दाऊद कहता है वही क्या करता है, एक को बढ़ाता दूसरे को घटाता है। हालेलुया। वो एक को बढ़ाता एक को घटाता। क्यों बढ़ाता क्यों घटाता? क्या उसकी मर्जी? नहीं, वो देखता है जो योग्य है, जिसे दिया है, जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। वचन कहता क्या है? जिसके पास धार्मिकता है, जिसके पास प्रभु का थोड़ा भी अंश है, थोड़ा भी विश्वास है, थोड़ा धार्मिकता, थोड़ा पवित्रता है, प्रभु कहता है उसे और दिया जाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है उसे जो है उसको भी ले लिया जाएगा, है ना। जिसके पास है उससे क्या कर ले लिया जाएगा? थोड़ा बहुत जो भी उसको ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसे और दे दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें क्या करना चाहता है? हृष्ट पुष्ट करना चाहता है ना। क्या किसके लिए लिखा है? कौन? उदार मनुष्य। हमें उदार मनुष्य बनना है। प्रभु के लोग कंजूस मकीचूस नहीं होना है। हालेलुया। प्रभु के लोग कभी कंजूस नहीं रहते। प्रभु के लोग क्या करते? दोनों हाथ से देने वाले, प्रभु को देने वाले। जक्कई जब प्रभु में आ गया, पहले संसार में था, लूट रहा था, प्रभु में आ गया, क्या होने लगा? बांटने वाला बन गया। हाथें खुल गई उसकी, मुट्ठी खुल गई उसकी। मुट्ठी नहीं खुली, उसका दिल खुल गया, है ना। गीत है, अपना दिल खोलो वंदना करो, अपना दिल खोलो वंदना करो। है? हम लोग दिल जब खुल जाता है तो हमारी सब चीजें खुल जाती लोग। हालेलुया। प्यार होता सब चीज देता। प्यार जब हम करते हैं, हम देते हैं, लुटाते हैं। प्यार नहीं है तो कहां से देंगे, कहां से लुटाएंगे? परमेश्वर ने प्रेम किया और दिया। हम घृणा करेंगे, वो ले लेंगे। घृणा करने से लेते हैं, सब चीज लेते हैं। रुपया पैसा धन संपत्ति हो, जीवन भी ले लेते हैं हम लोग किसी का। क्यों? क्योंकि मन में घृणा है, क्रोध है। घृणा और क्रोध क्या करती है? छीनती है, ले लेती है। प्रेम हमेशा देती रहती है। सही है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु हमें देता क्योंकि प्रभु हमें प्रेम करता है। उदार मनुष्य बनना है, तब हम लोग मोटे तगड़े हो जाएंगे। उसी नीति वचन का एक और पद है, 11 अध्याय, उसका भी 25 पद। उदास मन हाँ, दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हाँ, और कुछ? धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, हाँ, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय 2 और 3 पद। यशायाह 55 अध्याय 2 और 3 पद। जो भोजन वस्तु नहीं है, हाँ, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? हाँ, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? हाँ, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। चिकनी चीजें खाकर संतुष्ट होगे। क्या चीज के लिए है? मेरी ओर मन लगाने से। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर मन लगाना है। हालेलुया। प्रभु ने बोला पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, तुम्हें जितनी वस्तुएं क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। प्रभु देने वाला है, वो चिंता करता है तुम्हारा, वो बाप आसमानी है, वो माँ है तुम्हारी, उससे बढ़कर है। प्रभु पे मन लगाने से, मैं प्रभु की ओर कान लगाने से हम आशीष पाते हैं, है ना। प्रभु की ओर कान लगाना है। प्रभु की ओर कान कैसे लगाना है? प्रार्थना करने से तो हम बात करते हैं। जब हम चुप हो रहते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं तो प्रभु हमसे बात करता। प्रभु अपने वचन के द्वारा बात कर सकता। प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पास्टर प्रचारकों के द्वारा बात करता, है ना। प्रभु सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बात करता। बहुत प्रकार से प्रभु बात करता। हम जब ध्यान से सुनेंगे प्रभु की आवाज सुनाई देगी।
प्रभु की आवाज़ हम बोलते रहेंगे तो प्रभु कब मिलेगा मौका उसको बोलने के लिए, है ना। मेरी पत्नी मुझे कई बार फ़ोन में बात करता हूँ, बोलती आप बहुत बोलते हैं, कभी दूसरों को भी बोलने का मौका दिए, थोड़ा चुप होकर सुनिए है। और आप तो दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते। मैं देता तो हूँ और कितना लेकिन हमको क्या करना है, दूसरे की बात को ज़्यादा सुनना है ना। हमारा मुंह एक है, कान दो है, अर्थात एक बात बोला तो दो बात सुनना है ना। एक मुंह है, दो कान है, अर्थात एक बात बोलना है तो दो बात सुनना है। सही बात है, हमको सुनना ज़्यादा है, और विशेषकर अपने परमेश्वर का, है ना। आज मधुर वाणी ने तुम्हें पुकारा है। जब तुम परमेश्वर की आवाज़ सुनो तो तुम अपना मन कठोर मत करना, जैसा मस्सा मरीबा में किया था तुमने। प्रभु की आवाज़ को सुनने से इनकार किया, है ना। हमको क्या करना है, परमेश्वर की आवाज़ सुनाना है। और क्या करना है, पढ़िए उसके पास आगे 3 पद पढ़ा। कान लगाओ और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। हाँ, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। हाँ, मेरे पास आओ तब जीवित रहोगे, नहीं तो मर मिट जाओगे। प्रभु की दया कृपा से हम जीवित हैं। कोई मेडिसिन खा के, कोई खाना पीना खा के नहीं हम जीवित हैं। प्रभु की दया कृपा होगी तो हम कुछ भी खाएंगे, रूखा सूखा सादा भोजन, प्रभु हमें लंबी उम्र देगा, है ना। प्रभु की दया कृपा से हम लोग क्या है। मूसा 40 दिन रहा प्रभु के पास में, उसे ना भोजन की आवश्यकता पड़ी, ना नींद की आवश्यकता पड़ी, है ना पानी की आवश्यकता पड़ी। क्या था वो, जीवन देने वाले के पास में था, वो जीवन दाता परमेश्वर के निकट में था वो। उसे ये संसारिक चीजों की जरूरत, हमारे इंडिया में भी कोई एक तो है व्यक्ति, बोलते कुछ खाता पीता नहीं है, लेकिन पता नहीं कितने सालों से, अभी शायद गुजर गया वो, लेकिन ऐसा भी कुछ चमत्कार था कि वो कुछ खाता पीता भी नहीं है। बहुत लोग रिसर्च भी किए उसके ये बने, तो हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, परमेश्वर कहता क्या, मेरे निकट आओ तब तुम जीवित रहोगे, मेरी बातों पे कान लगाओ, मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम दूंगा। एक पद को जरा पढ़ें। आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। हाँ, और जिनके पास रुपए ना हो, हाँ, तो तुम भी आकर मोल लो वो और भी खाओ। आकर मोल ले ले। प्रभु का वचन कहता, मेरे पास में आओ, है ना। मेरे पास में उत्तम चीज है। प्रभु ने कहा अच्छी चीज कुत्ते को मत दो, ये लोग उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। जिनका मन जो है जानवरों का सा है, जिनका मन मूढ़ता से भरा हुआ है, पाखंड से भरा हुआ है, जिद्दी से भरा हुआ है, उनको प्रभु के पास कुछ नहीं बता सकते। अधिकांश लोग ऐसे ही मिलेंगे संसार में। पशु शरीर का मनुष्य वचन कहता है ना, पशु शरीर का मनुष्य। लेकिन जिसका मन परमेश्वर से लगा, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, जो सच्चाई को खोजना चाहते हैं, उनका मन परमेश्वर की ओर खींचा चला आएगा, है। वो परमेश्वर दीनहीन लोगों को अपने वचन का प्रकाश देगा। प्रभु जब पैदा हुआ तो महल में नहीं चला गया, सरदूत जाके किसी बड़े बड़े लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों के पास नहीं गया। प्रभु किसके पास गया, वो चरवाहों के पास चला गया, साधारण लोगों के पास, जिनको साधारण लोग, जिनको मनुष्य क्या करते थे, तुच्छ समझते थे, जो बेचारे दिन में भी और रात में भी अपनी पशुओं की रखवाली करते थे। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो लोग ऐसी ओपन मैदान में घूम रहे थे। अगर उनका अपना घर द्वार होता, कुछ ऐसा बनाते, अपने जानवरों के लिए भी कुछ पशुशाला बना दिए होते। लेकिन वो इतने दरिद्र थे, इतने गरीब थे कि उनके पास अपने जानवरों को लेकर मैदान में रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, दूसरा चारा नहीं था उनके पास। वे लोग दरिद्र थे। लेकिन जब प्रभु पैदा हुआ, अपने स्वरूप को बोला जाइए, किसके पास जाना, इस चरवाहों के पास जाना, जो इस्राएल में सबसे निम्न है, सबसे दुखी है, एकदम लाचार है, बेबस है। उनको आज खुशी का समाचार दो जाके कि दाऊद के घराने में क्या हुआ है, एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। वो चरनी में पड़ा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ तुम उसे पाओगे। और वो लोग क्या करते हैं, चलो हम लोग देखने जाते हैं, इतना सुंदर हमें एक आशा मिला है, उद्धारकर्ता जन्म लिया है। उद्धारकर्ता साधारण लोगों के लिए जन्म लिया है। हालेलुया। इसलिए साधारण लोग उसके पास खींचे चले आते। प्रभु कहता है मेरे पास में आओ, है ना। जब हम प्रभु के पास आएंगे हमें सब कुछ मिलेगी।
अपने पिता के पास जाएंगे, पापा हमको ये चाहिए, नहीं का नए कपड़ा चाहिए, नए जूता चाहिए, क्रिसमस आ रहा है। अब बच्चे उधर में है, चलो मैं बजी बच्चे सुनेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना, फिर घर में जाके पास्टर तो ऐसे बोल रहे थे, सिखाया है। वो लोग क्या करेंगे, पापा के पास जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, प्रभु के पास जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा। पढ़ेंगे जरा सा भजन संहिता 36 अध्याय 8 पद, क्या लिखा है? भजन संहिता 36 अध्याय 8 पद। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नींद में से उन्हें, तू सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। है ना, नदी है ना, हाँ, सुख की नदी में से तू पिलाएगा। क्या करेगा? चिकना देगा। किसको लेगा? प्रभु के भवन में जाने से हमको मिलेगा। हालेलुया, प्रभु के भवन में हमें चिकनी चीज मिलेगी, स्वर्गीय चीज मिलेगी। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रखो। संसार में हम जब निकलते हैं सुबह, हम संसार की चीजों को खोजते हैं, संसार की रुपया पैसा धन सम्पत्ति ये वो दुल्हा दुल्हन ये वो हम खोजते हैं, नौकरी चाकरी। लेकिन परमेश्वर के जब हम पास आते हैं, किसको ढूंढते हैं? स्वर्गीय चीज को, है ना। आसमानी खुशी से भर दे मुझको। हम कहते प्रभु स्वर्ग की खुशी से मुझको भर दे। वो स्वर्गीय आनंद, वो स्वर्गीय खुशी हमें मिलता है जो संसार हमें नहीं देता। परमेश्वर के भवन में हमें क्या मिलेगा? चिकना चीज मिलेगा, उत्तम चीज हमें मिलेगा। पढ़ेंगे जरा सा उसी भजन का 65 अध्याय 11वां पद। हमें उत्तम से उत्तम चीज प्रभु देना चाहते हैं। अपनी भलाई से भरे हुए हाँ वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। हाँ, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तेरे मार्गों में उत्तम से उत्तम चीजें पाई जाती हैं। किसके मार्ग में? परमेश्वर के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में। यीशु के पीछे जब आप चलेंगे, यीशु को में देख पे चलेंगे, आपको उत्तम से उत्तम मिलेगा। हालेलुया। है ना। क्या आज बोल रहे थे, कितने लोग हमको रिकॉग्नाइज किए, कितने लोग पापा जी गुस्सा हो रहे थे, लेकिन ये दुनिया की रीति है। यीशु के पास 10 कोढ़ी आए थे, उसने क्या किया? 1 को 2 को कितना को चंगा किया? 10 को चंगा कर दिया। लेकिन लौट के कितना आया? एक ही व्यक्ति आया। प्रभु मैं चंगा हो गया हूं, तेरा धन्यवाद प्रभु। कितना लौट के आया? 1। और हमने तो कोई प्रशंसा पाने के लिए तो कोई काम नहीं किया ना। हम क्या प्रशंसा पाने के लिए काम किए? प्रभु ने बोला अरे क्या बाकी 9 ठीक नहीं हुए? लेकिन वो तो नहीं लौट के आए, धन्यवाद नहीं बोला, चले गए अपने फैमिली में, है? लेकिन एक आकर क्या करके आया? धन्यवाद देने के लिए आया। एक बचा रहेगा। जब अय्यूब पर भी गाज गिरा और उस पर शैतान का हाथ लगा, तो एक जन हमेशा बच जाता था। क्या करने के लिए? खबर पहुंचाने के लिए, है? अरे मैं आया हूं, मैं ऐसा ऐसा घटना घटा है। एक खबर देने वाला प्रभु रख देता है, एक रख देता है। हालेलुया, है ना। प्रभु को एक ही चाहिए, एक ही व्यक्ति चाहिए था प्रभु को हिलाने के लिए, है ना। एक ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता, एक ही गिदोन, एक ही मूसा, है, एक ही एलिया। प्रभु 10-10 लोगों को ग्रुप लेके नहीं भेज रहा था। भेज रहा था क्या? एक व्यक्ति। प्रभु एक व्यक्ति को खड़ा करता है उनके बीच में, और क्या करता है? न्यायी बना देता है ना। उसके द्वारा प्रभु अपना कार्य करता है। अगर हम पढ़ेंगे उसी भजन का 63 अध्याय 63 उसका 5 पद। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं जय जयकार के साथ तेरी स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करना, प्रभु के जय जयकार करना, है ना, उससे क्या होता है? हमको आशीष मिलती है। स्वर्ग में प्रभु देखता है, प्रभु कहता है कि जो मुझसे और मेरे नाम से लजाएगा, न्याय के समय में मैं भी उससे ले जाऊंगा। जो मेरे नाम से शर्माएगा, प्रभु कहता मैं भी उसके लिए शर्मा जाऊंगा। मतलब मेरे को भी शर्म लग रहा है, बोलेगा प्रभु। हालेलुया। इसलिए प्रभु के सामने बेझिझक होना है ना। प्रभु के सामने कोई शर्म नहीं। हमारा जीवित परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए शर्म नहीं किया, पृथ्वी में आया, इतना दुख सुख सहा। हम क्या शर्माएंगे उसके लिए? हमको कोई शर्म नहीं। हम भी उसके लिए दुख सुख सहेंगे। हालेलुया। हम भी उसके लिए दुख सहेंगे, हम भी उसके लिए सुख सहेंगे। प्रभु जो हमें देना चाहता है,
अपने मुंह को खोलना है प्रभु के लिए, जय जयकार और स्तुति निकलना है हमारे मुंह से, है ना। हमको प्रभु उत्तम से तृप्त करेगा, है ना। स्तुति आराधना ऊपर जब जाती है, आशीष और उत्तर लेकर नीचे क्या करती है, आ जाती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। ओ मेरा बेटा मेरी स्तुति कर रहा है, मेरी बेटी मेरी स्तुति कर रही है, आराधना कर रही है, उसको कुछ दिया कि नहीं। प्रभु बोलेगा अरे उसको देते हैं, चलो। प्रभु हमारी झोली को भरेगा, मांगेंगे तो मिलेगा, है ना। प्रभु के पास आएंगे तो मिलेगा, प्रभु के घर में हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? स्तुति आराधना करने से, दिल से हमको मिलेगा। भजन का एक और पढ़ेंगे, 109 अध्याय 24वां पद, 109 अध्याय है यहोवा, हाँ तेरे काम अनगिनत है। हाँ, परमेश्वर तेरे काम अनगिनत है, नहीं गिन सकते हम तेरे कामों को। इन सब वस्तु को तूने बुद्धि से बनाया है। 109 का 24। उपवास करते करते हाँ, मेरे घुटने निर्बल हो गए, उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए, और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। मैं सूख गया हूँ। एक और अच्छी बात हम देखें, खाली हम मोटा ही होते रहें, खाली हम फलते रहें, ऐसा भी नहीं है। हमको क्या करना है? उपवास करना है, घुटने में आना है, अपने निर्बल घुटनों को हमें मजबूत करना है ना। हम देखते हैं कि जब यीशु जन्मा, एक विधवा स्त्री थी, और वो क्या करती थी, कितने सालों से वो विधवा जैसी थी, लेकिन वो उपवास करके, प्रार्थना करके, निरंतर प्रभु के मंदिर में आना जाना करती रहती थी। और जब यीशु को समर्पण के लिए 8वें दिन लेके आया गया बच्चे को, वो भी आत्मा की अगुवाई से पहुंच गई उस ठीक जगह में, ठीक समय पे, और क्या करने लगी? भविष्यवाणी करने लगी, है। और उसने क्या किया? पहचान लिया कि ये क्या है, प्रभु है, उद्धारकर्ता मसीह है, ये ही क्या करेगा, हमारा उद्धारकर्ता है। प्रभु ने उसको बुद्धि दिया। वो दिन रात क्या करती थी? प्रभु के चरणों में पड़ी रहती थी, प्रभु की आराधना स्तुति में लगी, उपवास और प्रार्थना करती थी। जब दाऊद को भी लगा मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अब मेरे को परमेश्वर को सुनना है, परमेश्वर को दरवाजे को हिलाना है, परमेश्वर को सिंहासन को पहुंचना है, क्या करना होगा? अब खाली प्रार्थना करने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? उपवास में जाना पड़ेगा। हमको उपवास में जाना पड़ेगा, और परमेश्वर का विशेष आकर्षण पाने के लिए, परमेश्वर का विशेष ध्यान पाने के लिए क्या किया इसने? उपवास के साथ प्रार्थना करना चालू किया। 7 दिन तक प्रभु के चरणों में पड़ा था, लिखा है, खाया नहीं पिया नहीं। हालेलुया। प्रभु ने उस बेटे को तो ले लिया, क्योंकि प्रभु ने अपना वचन दिया था, दंड देना जरूरी था, लेकिन जो अगला बेटा प्रभु ने उसे दिया, वो उसको उत्तम से उत्तम दिया, सुलेमान जैसा बेटा दिया, एक योग्य व्यक्ति दिया उस पद के लिए। किसके द्वारा? उन प्रार्थनाओं के द्वारा, उस उपवास के द्वारा। प्रभु का विशेष ध्यान और वो आशीष को खींच के ले आया। हमारी उपवास और हमारी प्रार्थना प्रभु के विशेष आशीषों को हमारे जीवन में खींच कर ले आएगी। हालेलुया। हम बोलेंगे खाली खाते रहे, पढ़ते रहे, ये करते नहीं। हम प्रभु के सामने जब निर्बल बनेंगे, प्रभु हमें सबल बनाएगा, है ना। और हम प्रभु के सामने बड़े मजे से घूमते रहेंगे, प्रभु बोलेंगे तो मजे से है, जाओ, इतना बहुत दे दिया लगता है इसको, इसलिए शामू मजे से घूम रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो और नहीं देना। लेकिन जब हम प्रभु के सामने निर्बल होंगे, दीनहीन बनेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु क्या करेगा? हमारे विशेष ध्यान देगा। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय 15वां पद। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 15वां पद। हाँ, परंतु यशुरून मोटा होकर हाँ, लात मारने लगा। वो मोटा हो गया और बड़ा लात मारने लगा। हाँ, तू मोटा और हुष्ट-पुष्ट हो गया, हाँ, और चर्बी से छा गया है। चर्बी छा गई तेरे जीवन में। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया, अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया, और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। अपने उद्धारकर्ता चट्टान को तुच्छ समझ लिया। कई बार कई लोग आशीष पाते हैं, हमारे चर्च से बहुत लोग निकले हैं, बहुत आशीषें पाई हैं, जैसे पिता ने कहा। सब बताने की नहीं, प्रभु तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारी कलीसिया क्यों, हर कलीसिया से प्रभु आशीष देता है ना। जो सच्चाई से सीधाई से प्रभु को ढूंढते, प्रभु उसके लिए विशेष आशीष रखा है। प्रभु किसी को कम नहीं देना चाहता,
प्रभु अपने संतान को बढ़िया से बढ़िया ही देना चाहता है। हम अपने संतान को ऐसा वैसा देते हैं क्या? है? जब हम प्रभु अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते, प्रभु अपने बच्चों के लिए क्या करे? अच्छा नहीं सोचेगा? वो भी हमारे लिए अच्छे से अच्छा ही चीज सोचता है, ऐसे वैसे सोच के नहीं रखा है। लेकिन कई बार क्या हो जाते हैं, हम परमेश्वर से आशीष पाकर क्या हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। और लिखा कि क्या किया उसने, अपने सृजनहार परमेश्वर को तज दिया है, अपने उद्धार के चट्टान को क्या कर दिया, तुच्छ जाना। हमारे जीवन में ऐसे नहीं, इसलिए प्रभु ने क्या किया, पर ऐसे वैसे लोग क्या होंगे, पढ़ेंगे जरा से 23 पद, मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा, उन पर विपत्ति के ऊपर विपत्ति भेजूंगा। आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं घरों में जाके। हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, प्रभु को छोड़ने वाले, प्रभु को तजने वाले, बड़े मुसीबत में पड़ जाते हैं। प्रभु ने बड़ी आशीष दिया लेकिन सच्चाई को नहीं समझ पाए, परमेश्वर को तुच्छ समझा, परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ समझा, प्रभु के वचनों को ध्यान नहीं दिया। क्या किया, सारे चीजों को खो दिया, सारे आशीषों को खो दिया। और हमें क्या करना है, प्रभु के निकट रहना है। हालेलुया, प्रभु के ऊपर कान लगाना है, तो प्रभु हमको क्या देगा, उत्तम से उत्तम देगा। प्रभु हमें हशमोना में लेके आएगा, अर्थात प्रभु ने बढ़िया चीज हमारे लिए तैयार करके रखा है। लेकिन हम कब पाएंगे उसे, हैं, जब हम धार्मिकता के पथ पर चलेंगे, प्रभु के निकट आएंगे, प्रभु के पास रहेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। प्रभु हमें क्या देगा, उत्तम से उत्तम प्रदान से तृप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।